क्रिस्त में प्रिय मित्रों, आप सबों को नव वर्ष की शुभकामनाएं अदा करता हूं। हर वर्ष की तरह एक बार फिर हमारे लिए एक सुनहरा मौका है एक नए वर्ष में प्रवेश करने का। ईश्वर की अपार कृपा और प्रेम से हम इस नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हर साल की तरह नव वर्ष हमारे लिए एक उम्मीद और आशा का किरण ले आते हैं। वहीं बीते हुए वर्ष हमारे लिए व्यक्तिगत जीवन का मनन चिंतन का विषय भी है। संत लूकास के सुसमाचार के 15वां अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को हम देखते हैं। इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र अपने इच्छा के अनुसार अपने पैतृक संपत्ति को लेकर और दूर देश चला जाता है और वहां जाकर अपने सारी संपत्ति को भोग विलास में उड़ा देते हैं। और तत्पश्चात जब उसके पास कुछ नहीं रह जाता है तब वो सोचने लगता है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। इस वक्त वो मन ही मन सोचने लगा, उससे होश आया। इस पश्चाताप के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और पिता से अनुनय विनय करूंगा कि वह मुझे अपने यहाँ एक नौकर की तरह स्वीकार करे। प्रिय मित्रों, यह एक व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन का समय है। जब वो निराश होकर, हताश होकर अपने जीवन की सारी उम्मीद खो देते हैं, वहीं एक स्वर्गीय पिता का सोच उनके मन में आशा का किरण ले आते हैं। इसी तरह हमारे लिए एक वर्ष, हमारे लिए इस नव वर्ष एक उम्मीद और आशा का किरण है। हमारे प्रेमी पिता ईश्वर तरह तरह के वरदानों से हमें विभूषित करना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, हम अपने जीवन में परख कर देखें। हम अपने कमियों के ऊपर सोचकर रोते विलाप करते हुए बैठना नहीं, हमें जागना है, उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है। वहीं पिता ईश्वर हमारा इंतजार करते हैं। आने वाले वर्ष हमारे लिए नई उम्मीदों का, नए सपनों का, नए जोश के साथ उत्साह का एक कारण है। हम इस नव वर्ष में कृपा और अनुग्रह का पात्र बन जाएं। इस अवसर पर हम देखते हैं संत लूकास के सुसमाचार के 13वां अध्याय के 8वां वाक्य में जो दृष्टांत हम देखते हैं, अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। कई सालों से उस खेत के मालिक अपने अंजीर के पेड़ पर फल खोजने आते हैं, लेकिन उसको निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वहीं वो उस पेड़ का सर्वनाश करना चाहता है, लेकिन माली ने उससे आग्रह किया, एक वर्ष और, एक बार और मौका दीजिए और मैं इस पेड़ के चारों तरफ गहरा खोद कर खाद दूंगा और उसे फलदायी बनाऊंगा। प्यारे मित्रों, ये वर्ष, ये नया वर्ष हमारे लिए फलदायी होने का, अनुग्रहपूर्ण जीवन बिताने का समय है। प्रभु ईश्वर के उदार कृपा से हमें एक नया समय मिला है। एक और छोटी सी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक जगह में, एक खेत में 3 पेड़ था। 3 पेड़ एक दिन सायं संध्या में अपने सपनों को एक दूसरे को बांट रहे थे। पहले पेड़ ने कहा, मुझे एक ऐसा एक झूला बनना है जहां बहुत सारे बच्चे आकर मेरे झूले पे आनंद लें और माताओं की लोरी सुनकर मैं आनंद मनाऊंगा, आनंद पाऊंगा। और दूसरे पेड़ ने कहा, मुझे एक बहुत बड़ा जहाज बनना है, मुझे अनमोल रत्नों को लेकर इसका व्यापार करना है। और वहीं तीसरे पेड़ ने कहा, मेरे पास ऐसा कोई स्पष्ट उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं मेरा जीवन, मेरा ये पूरा शरीर ऐसा एक प्रतीक बन जाए ताकि सभी लोगों को हमेशा याद रखने का एक चिन्ह बन जाए। प्यारे मित्रों, ये तीनों पेड़ का सपना एक दिन पूरी तरह से तहस नहस होता है। एक लकड़हार आकर तीनों पेड़ों को काट देते हैं और पहले पेड़ को एक गौशाला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरे पेड़ को एक नौका बनाने का इस्तेमाल करते हैं और तीसरे पेड़ को एक क्रूस बनाने का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं सारे उम्मीदों के विपरीत जब उनके सपना साकार नहीं होते हैं, वहीं इनके सपनों को एक नया अंदाज लेकर इन्हें आगे बढ़ाते हैं। पहले पेड़ जिससे जो गौशाला बना था, वहीं यीशु मसीह का जन्म हुआ था और हजारों परियों ने उस गौशाले के पास आकर लोरी सुनाया और यह सौभाग्य उसे प्राप्त हो गया कि उनके जीवन का साकार सिद्ध होने का। वहीं दूसरे पेड़ का एक छोटा सा नाव बना, उसी नाव पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह अनमोल शिक्षा देते थे और ये शिक्षा सुनकर ये नाव पुलकित हो जाते थे। वहीं तीसरे पेड़ जिसे जो क्रूस बनाया था, वही क्रूस पर
33 साल के यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया था और उस समय से वो क्रूस पूरे मानव जाति का उम्मीद का चिन्ह बन गया और उनके रक्षा का चिन्ह बन गया। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में भी हमारे लिए हम बहुत सारे सपना लेकर चलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारे सपना अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो जाए। लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रेमी पिता हमारे सारे सपनों को एक नया अंदाज के साथ पूरा करना चाहते हैं। आइए प्यारे मित्रों, हम सब मिलकर एक प्रण ले, एक संकल्प ले, ताकि ईश्वर के अटूट प्रेम में भरोसा रखते हुए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, ताकि हम एक नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ अपना जीवन कृपापूर्ण बनने के लिए, दूसरों का आश्रय बनने के लिए हम प्रयास करें। आप सबों को ईश्वर की आशीष प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।